क्योटाका आयानोकोजी। इस बंदे को तो आप लोग जानते होंगे, ये एनिमे हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर में से एक है। ये एक ऐसा जीनियस है जो पूरी तरीके से गॉड गिफ्टेड नहीं है। इस मास्टरपीस को एक व्हाइट रूम नाम के प्लेस पे बनाया गया है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी इंटेलिजेंस को आयानोकोजी जैसे बढ़ा सकते हैं। उस लेवल पे नहीं, क्योंकि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन कुछ हद तक आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो इन 5 चीज़ों को फॉलो करके आप अपनी इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। रीड एंड थिंक एवरी डे। जब आप डेली बेसिस पे रीड करते हो ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, आप पॉडकास्ट सुनते हो, तो आप समझते हो कि ह्यूमन बिहेवियर वर्क कैसे करते हैं। तो आप बहुत ईजिली किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हो। आप बहुत ईजिली जान सकते हो कि ये पर्सन आपसे क्यों बात करना चाहते हैं। किसी के भी इंटेंशंस को आप समझ सकते हो। आप किसी इंसान को देख के समझ सकते हो कि वो नर्वस है, शाय है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है। उसकी बॉडी लैंग्वेज को आप समझ सकते हो। सेकंड थिंग है ऑब्जर्वेशन। हर इंटेलिजेंट पर्सन में एक चीज़ कॉमन होती है, वो होती है ऑब्जर्वेशन। वो लोगों को अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। वो समझ सकते हैं कौन सा इंसान अब ऑकवर्ड हो रहा है, अब अनकंफर्टेबल हो रहा है। वो अपने आसपास लोगों को ऑब्जर्व करके समझ सकते हैं वो इंसान कितना इंटेलिजेंट है, कोई कितना बेवकूफ़ है। इसीलिए ऑब्जर्वेशन एक ट्रेट है जो हर इंटेलिजेंट पर्सन में कॉमन होती है। और अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो आप ईजिली किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हो। आप ईजिली किसी को भी यूज़ कर सकते हो। उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के, उनका टोन ऑफ वॉइस देख के, उनके हैंड मूवमेंट देख के, उनकी हैबिट्स को देख के। कंट्रोल इमोशन, ये एक ट्रेट जिसकी बात कर रहा था, जो आयानोकोजी को बाकी सब इंटेलिजेंट कैरेक्टर से अलग करती है, वो इसको इमोशन। वो इमोशनलेस है। वो अपने इमोशन को कैसे सप्रेस करना है वो जानता है। हम ह्यूमन इमोशनल बीइंग हैं। हम अपने इमोशन को पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसको सप्रेस कर सकते हैं। हमारे हर एक डिसीजन पे हमारे इमोशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आजकल के लोग इतनी इजीली कंट्रोल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ही आसान है। 12th के बाद मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लिया था। मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता था, और जब मैं उस पर कंटेंट देखने लगा तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने लगा था। क्योंकि उस पर हर मुझे लगा था सब लोग मुझसे आगे निकलते जा रहे हैं, मैं पीछे होता जा रहा हूँ। मुझे खुद को इम्प्रूव करना था, मैं खुद को लोगों से कंपेयर कर रहा था। इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने लगा था। मैं बिना वजह के दुखी होने लगा था। लेकिन जैसे मैंने उसको डिलीट कर दिया, मैं फिर से नॉर्मल हो गया। मैं अपने इमोशन पे कंट्रोल करने लगा। तो देखिए कैसे बस रील्स को देख के आपके इमोशन इतने ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाते हैं। अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप किसी भी डिसीजन को प्रैक्टिकली और बहुत एक्यूरेटली ले सकते हो। फोर्थ थिंग है सॉलिट्यूड। आयानोकोजी हमेशा अकेले रहता था। अगर आप उसे देखिए तो उसको ये डर नहीं लगता था कि मैं अकेला हूँ तो क्या होगा। वो सॉलिट्यूड बहुत पावरफुल है। अगर आप अकेले रहते हो, आप खुद को जानते हो, आप खुद की वीकनेस को जानते हो, खुद की स्ट्रेंथ को जानते हो, सॉलिट्यूड में रहिए, अपने आप को जानिए और अकेले रहने से कभी मत डरिए। फिफ्थ है आइडेंटिटी शिफ्ट। अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से चेंज करना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आप इस हैक का यूज़ कर सकते हो कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना हो या फिर कोई चीज़ में आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप ये सोचिए कि आपका फ्यूचर वर्जन, जो कि आपका बेस्ट वर्जन है, या फिर आपका कोई मेंटोर है जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हो, वो क्या डिसीजन लेता। अगर वो भी सेम डिसीजन लेता जो आप लेना चाहते हो तो आप वो डिसीजन ले सकते हो। लेकिन अगर वो कोई और फैसला चुनता तो आप उसको मत चुनिए। जैसे आपको कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है क्योंकि आपका फ्यूचर वर्जन भी प्रोक्रेस्टिनेट करता है, अगर नहीं तो आप काम उठिए और उस काम को तुरंत करिए। तो ये 5 चीज़ें हैं जो आपको हाईली इंटेलिजेंट बना सकती हैं। अगर आप चाहें तो मैं फिफ्थ वन, जो कि आइडेंटिटी शिफ्ट पे पूरे एक वीडियो बना सकता हूँ कि कैसे आप अपनी आइडेंटिटी को ईजिली चेंज कर सकते हो, वही बहुत ही जल्दी, और आप अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।